हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीत केमिस्ट्री। ये हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स की ही क्लास चल रही है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल रिएक्शन। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास में पैरेलल रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखें कैसे हमने रिएक्शन के साथ डील करना है और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पैरेलल रिएक्शन का क्या रोल होता है। अब लेट अस सपोज हमारे पास में ए कोई रिएक्टेंट है, बी और सी दो प्रोडक्ट बने हैं। अब डिपेंड करता है कि बी और सी अगर दो प्रोडक्ट बनते हैं, लेट अस सपोज कि दोनों 50-50% है, बट ये हमारे पास में पैरेलल रिएक्शन नहीं होती है। मे भी हो भी सकती है, ना भी होगी, बट पैरेलल रिएक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास में, लेट अस सपोज ए रिएक्टेंट है, बी और सी हमारे पास में प्रोडक्ट है। टाइम जीरो के ऊपर ए की कंसंट्रेशन ए है, बट अगर टाइम जीरो है इट मीन्स तब तक हमारे पास में कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई है, दोनों के साथ में क्या है, 0-0 है। उसके बाद में आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी, ए माइनस एक्स होगी, तो बी और सी की कंसंट्रेशन आपके पास में क्या होगी, एक्स और एक्स होगी। अब इसी बात को हम एग्जांपल से लेके चलते हैं। लेट अस सपोज ए हमारे पास में रिएक्टेंट ये वाला है, HNO3 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन को करवाया है। हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं, एक तो ऑर्थो पोजिशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, सेकंड के अंदर पैरा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप है। अगर ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप है इट मीन्स हमारे पास में 20% प्रोडक्ट बनता है, 20% बनता है ये वाला। अगर पैरा पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप इट मीन्स 80% प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ये वाला माइनर प्रोडक्ट है और ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, बट रिएक्शन क्या है, पैरेलल रिएक्शन है। ये हमारे पास में ए है, ये बी है और ये सी है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हैव फॉर्म्ड अमाउंट ऑफ बी एंड सी आर नॉट इक्वल। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो बी और सी दो प्रोडक्ट बने हैं, इन दोनों की अमाउंट इक्वल नहीं होगी। यही हमारे पास में पैरेलल रिएक्शन होती है कि जो हमारे पास में फॉर्मेशन वाला प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, इन दोनों की अमाउंट इक्वल नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हैव फॉर्म्ड अमाउंट ऑफ बी एंड सी इज नॉट इक्वल। ठीक है, इट मीन्स ए अगर हमारे पास में 100% था तो हमारे पास में बी और सी क्या क्या आएंगे, 20% आएंगे। इट मीन्स ए से अगर बी पे जाते हैं और ए से अगर सी पे जाते हैं तो दोनों, ये 80% होगा, सॉरी। अगर ए से बी पे गए या बी से ए से सी पे गए इट मीन्स यहाँ का रेट कांस्टेंट और यहाँ का रेट कांस्टेंट अलग अलग होगा। अगर हमारे पास में बी और सी की अमाउंट सेम होती कि ए रिएक्टेंट 100% है, बी 50% है और सी भी आपके पास 50% है, इट मीन्स दोनों की अमाउंट क्या थी, फॉर्मेशन अमाउंट सेम थी। डेट मीन हमारे पास में रेट कांस्टेंट की वैल्यू दोनों के साथ में क्या होगी, के होगी। वही रेट कांस्टेंट बी के साथ चलेगा, सेम रेट कांस्टेंट हम सी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर पैरेलल रिएक्शन के अंदर क्या है, जो हमारे पास में फॉर्मेशन है वहां पर बी और सी सेम अमाउंट के अंदर नहीं है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ए से बी के अंदर गए K1 रेट कांस्टेंट होगा और ए से सी के अंदर गए K2 रेट कांस्टेंट होगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट रेट कांस्टेंट ऑफ बी एंड सी आर डिफरेंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास में कंसंट्रेशन बी और सी की क्या है, अलग है। रेट कांस्टेंट बी और सी का अलग अलग होगा। अगर बी का K1 है तो बी टू सी का क्या होगा, आपके पास में K2 होगा, क्योंकि हमारे पास में दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। एक 20% है तो सेकंड क्या है, 80% है। यही हमारे पास में पैरेलल रिएक्शन होती है। क्लियर है। अब यहीं से क्वेश्चन को देखते हैं। ए से बी की साइड जाते हैं और सी की तरफ आते हैं। अगर टाइम 0 है इट मीन 0 होगा। अगर टाइम टी है इट मीन आपके पास में ये ए था, ए माइनस एक्स है, ये लेट अस सपोज वाई है और ये वाला जेड है। ये वाई और जेड क्या होगा, वाई और जेड आपके पास में इक्वल नहीं होगा, बट वाई प्लस जेड आपके पास में एक्स के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास में कि अमाउंट जो कंसंट्रेशन बी की होगी और जो कंसंट्रेशन आपके पास में सी की होगी, दोनों को ऐड करने के बाद में कंसंट्रेशन इक्वल होगी एक्स। ये हमारे पास में क्या होती है, पैरेलल रिएक्शन। अब बात ये आती है पैरेलल रिएक्शन का कंक्लूजन क्या होता है, डेरिवेशन क्या आता है, हम उसी को डिस्कस करते हैं। रेट क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे फिर डेरिवेशन की बात करेंगे। ए से हम कहां पे गए, बी प्लस सी। रेट कांस्टेंट बी के अकॉर्डिंग K1 है और सी के अकॉर्डिंग K2 है। आप यहां से ऐसे लिख सकते हो उसको कि ए से बी की तरफ गए और सी की तरफ गए। ये K1 है तो ये हमारे पास में क्या है, K2 है। अब रेट की बात करते हैं। रेट हमारे पास में क्या होगा, आपको पता है, डिग्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर रेट कांस्टेंट की फॉर्म में लेके चले तो क्या आएगा, K1 किसके साथ में आएगा, A के साथ में। अगर CA कोरस्पॉन्डिंगली बात करेंगे तो क्या आएगा, K2 आएगा A के साथ में। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आपने कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर टाइम T। आफ्टर टाइम T क्या हो जाएगा कि A हमारे पास में आफ्टर टाइम T की कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, K1 भी आफ्टर टाइम T की कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, K2 भी आपके पास में आफ्टर टाइम T की कंसंट्रेशन है, इट मींस आफ्टर टाइम T। अब आपको पता है स्टार्टिंग में ये वाला A था, दोनों के दोनों 0 0 थे। अगर आफ्टर टाइम T A माइनस एक्स किसी कंसंट्रेशन थी A की, इट मींस वैल्यू को पुटअप कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, A माइनस एक्स डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू K1 A माइनस एक्स T प्लस K2 A माइनस एक्स T। ये आफ्टर टाइम T है, आप यहाँ पर T छोड़ भी सकते हो। आफ्टर टाइम T की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स आपके पास में। अब दोनों को अलग अलग लिखते हैं, dA बाय dt प्लस dx बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पर A माइनस एक्स कॉमन है दोनों के अंदर, A माइनस एक्स को बाहर कॉमन लेते हैं और अंदर आपके पास में क्या आएगा, K1 प्लस K2। ये आपको पता है 0 होता है, क्योंकि आपके पास में जब टाइम ही 0 है वहां पर B और C कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी, इट मींस इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो से देख चुके हैं। ठीक है, अब डेरिवेशन को आगे करते हैं। हमारे पास में क्या रिमेनिंग है, dx बाय dt इज इक्वल टू A माइनस एक्स K प्लस 1, K1 प्लस K2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, dt को उस साइड लेके जाएंगे, A माइनस एक्स को यहाँ पे लेके आएंगे, A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू dt। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, कहां से कहां तक, 0 से x तक, 0 से t तक। इस इंटीग्रेशन को भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप इंटीग्रेशन वहां से जाके पढ़ सकते हो, आपने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से किया हुआ है। इंटीग्रेशन आपके पास में यहाँ से क्या आएगा, आप डेरिवेशन इसका वहां पर चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, इज इक्वल टू, यहां से आपको क्या मिलेगा, t 0 से t। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करने के बाद में क्या आएगा, ऑलरेडी माइनस आगे है, यहाँ पर x की जगह पे x की लिमिट आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते क्या आएगा, 0 आपके पास में, x की जगह पे 0 आएगा, K1 प्लस K2। बिल्कुल एक एक स्टेप के साथ हमने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इसका डेरिवेशन किया हुआ, आप वहां से भी इसका डेरिवेशन चेक कर सकते हो। log a माइनस log b, और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आता है, log a बाय b। ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये हमारे पास में पैरेलल रिएक्शन की इक्वेशन आती है, इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये क्या आफ्टर टाइम t के बाद की कंसंट्रेशन है, इट मींस क्या है, ln इनिशियल कंसंट्रेशन और ln आफ्टर टाइम t की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू t। अब देखिए ये आपके पास में पैरेलल रिएक्शन का डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट है, इसको आप इक्वेट कीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ हमारे पास में क्या आता है, ln इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन इनटू k और t आता है उसके साथ में। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का, याद रखने का तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का है। यहाँ पर सिर्फ अगर दो रिएक्शन चल रही है, दो पैरेलल रिएक्शन चल रही है, K1 प्लस K2 आया k की जगह पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज है। डिफरेंस क्या है कि K1 k की रेट कांस्टेंट की जगह पे अगर दो रेट कांस्टेंट तो आपने दोनों रेट कांस्टेंट को ऐड करके लिखना है। लेट अस सपोज कि रिएक्शन के अंदर तीन प्रोडक्ट आए हैं, A, B और C, D। इसकी कंसंट्रेशन K1 है, सेकंड K2 है, थर्ड K3 है। अगर इसके फाइनल रिजल्ट की बात करें, आपने डेरिवेशन बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ये वाला आता है, और इसके साथ में K और T आता है। बट यहाँ पर तीन रेट कांस्टेंट है, पैरेलल रिएक्शन चल रही है, ये वाला देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है, इट मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर ही आपने इसको सोल्व करना है। यहाँ पे क्या आएगा, T रेट कांस्टेंट क्या आएंगे, K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू T। ये हमारे पास में क्या होगी, पैरेलल रिएक्शन होगी अगर A, B, C तीन प्रोडक्ट आए हैं इन विद रेट कांस्टेंट K1, K2, K3। ठीक है, ये हमारे पास में पैरेलल रिएक्शन है। एक क्वेश्चन अराइज होता है, बिल्कुल वहां से फॉर्मूला ही आपसे पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, बट वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उस फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि लेंथी हो जाता है।
बट वहां से फॉर्मूला पूछ सकता है। पूछेगा आपसे पैरेलल रिएक्शन के अंदर, पैरेलल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ए, कैपिटल ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। पैरेलल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन बताइए ए की एट टाइम टी, टाइम टी के ऊपर पैरेलल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन बताइए ए की। अब हमारे पास में क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन K1 प्लस K2 इंटू टी था। आफ्टर टाइम टी के ऊपर चाहिए वाला चाहिए, अगर हम इसको अपोजिट करके चलेंगे आगे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, AT इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको पता है अगर हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के अंदर चेंज करेंगे लो की टर्म के अंदर, उसके आगे माइनस साइन चला जाता है, इज इक्वल टू K1 प्लस K2 के साथ में क्या आएगा T। अब क्या करेंगे, माइनस को साइड लेके जाएंगे, क्या आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन ln इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी, माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी। अब दोनों साइड एक्सपोनेंशियल अप्लाई कराइए, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम कैंसिल आउट हो जाते हैं, इट मींस क्या मिलेगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर K1 प्लस K2 टी। ये हमारे पास में एट टाइम टी चाहिए है, एट टाइम टी निकाल लीजिए, ए नोट उधर चला जाएगा, ए नोट ई रेज टू पावर K1 प्लस K2 एट, ये हमारे पास में कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन इन पैरेलल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ये डायरेक्टली यहां से फॉर्मूला पूछ सकता है, बट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहां से कि आफ्टर टाइम टी के बाद में ए की कंसंट्रेशन क्या होगी पैरेलल रिएक्शन के अंदर। सेकंड स्टेप हमें क्या सीखना है यहाँ पर, बी, अगर हमसे बी और सी की कंसंट्रेशन पूछा जाए, क्योंकि पैरेलल रिएक्शन के अंदर तो यही वाली चीजें हैं, बी और सी की कंसंट्रेशन पूछा जाए, क्योंकि ए से बी बनता है और सी भी बनता है, ए की कंसंट्रेशन हमसे पूछ ली, बी और सी की कंसंट्रेशन क्या आएगी, देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। ये आपने सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, मैं करने का तरीका इसलिए बता रही हूँ, एग्जाम के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो आप डेरिवेशन से इनको सोल्व कर सकते हो। बी का रेट क्या होता है, सिर्फ आपने बी की बात करनी है, यहां से यहां तक की बात करनी है, ठीक है। रिएक्टेंट की क्या होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो पॉजिटिव साइन इसके आगे, इसके साथ में क्या आएगा, K1 और A आ जाएगा। आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, BT डिवाइड बाय T इज इक्वल टू K1, आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। अब आपको पता है A की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी के बाद में क्या हो जाती है, A माइनस एक्स हो जाती है। आफ्टर टाइम टी ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ए माइनस एक्स हो जाती है। बट आप यहां से एक कंक्लूजन ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये वाली पॉइंट निकाल चुके हो, ठीक है। लेट अस सपोज हमने बी को वाई मान लिया कि हमारे पास में ए से बी के साथ गए और बी से सी के अंदर, ये वाई था और ये जेड था। अब हम क्या करेंगे, यहीं से इरेज करके दिखाते हैं आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है 1 मिनट के लिए, अभी मैं इस वैल्यू को पुट अप करके दिखाती हूँ आपको। हमने b को y माना, dy बाय dt इज इक्वल टू K1 AT, कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या थी हमारे पास में, अभी हमने चेक किया था, A नोट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी। अब A नोट है आपके पास में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, t को साइड लेके जाएंगे, क्या आएगा, dy इज इक्वल टू K1 इनिशियल कंसंट्रेशन ई रेज टू पावर K1 प्लस K2 इंटू टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, यहां से इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से y तक कर रहे हैं, इसका मतलब 0 से t तक इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर क्या आएगा, y कांस्टेंट क्या है, k कांस्टेंट है, a नोट कांस्टेंट है, t सिर्फ किसके साथ में है, t आपके पास में सिर्फ एक्सपोनेंशियल की टर्म के साथ में है। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज इंटीग्रेशन लिखा जाता है। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बात आपके पास में एज इट इज एक्सपोनेंशियल लिखा जाएगा, उसके बाद में क्या करते हैं, डिवाइड के अंदर जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है ना, उसका डिफरेंशिएशन होता है। वापिस से फिर सुनिए,
एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिखा जाता है, जो आपके पास में होता है उसको एज इट इज लिखिएगा, उसके बाद डिवाइड में करके जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है उसका इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। एग्जांपल लिख सकते हो, अगर e रेज टू पावर x का आपने इंटीग्रेशन करना है, आप एक बार e रेज टू पावर x एज इट इज लिखिए, फिर डिवाइड में उसकी पावर का डिफरेंशिएशन करना होता है, और यही आपने यहां पर किया है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। y की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, यहां से k1 a नोट, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, t के साथ में है 1 हो जाएगा, नॉर्मल आपके पास में, डिवाइड बाय, अगर हम k1 प्लस k2 करते हैं तो दोनों के साथ माइनस हो तो माइनस साइन यहां पर चला जाएगा, e रेज टू पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू टी। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको अच्छे से लिख के दिखाती हूँ आपको क्या आता है यहां से। वैल्यू क्या है हमारे पास में, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ k1 a नोट डिवाइड बाय k1 प्लस k2 e रेज टू पावर क्या थे आपके पास में, माइनस ऑफ, माइनस आ गया था k1 प्लस k2 t। ठीक है, और 0 से t तक आपने एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट अप करना है। यहां पर हमने पुट कर दिया था, क्या थे हमारे पास में, 0 से y तक थी, 0 का 0 हो जाएगा, y का y हमें एज इट इज मिला था, बट यहाँ 0 से t तक है, इट मीन्स क्या करेंगे, ये वाली टर्म एज इट इज e रेज टू पावर माइनस ऑफ k1 k2, t की जगह पे t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर t की जगह 0 लिखेंगे e रेज टू पावर 0 आ जाएगा, फिर क्या मिलेगा, ये वाला एज इट इज e रेज टू पावर माइनस ऑफ k1 k2 t माइनस 1। इट मीन्स हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो अंदर जा सकते हो आप, एज इट इज भी लिख सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय k1 k2 e रेज टू पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 माइनस 1। ये आपके पास में वैल्यू किसकी होती है, ये हमारे पास वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ v आफ्टर टाइम t। ठीक है, अब आपने ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, ए की आप निकाल सकते हैं, बी की भी आप निकाल सकते हैं, बट आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा, बट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ये पूछ लेगा कि पैरेलल रिएक्शन के अंदर बी की कंसंट्रेशन क्या है, पैरेलल रिएक्शन बोल देगा कि ए से बी के अंदर, बी से सी के अंदर गई आपके पास में, बट बी की कंसंट्रेशन बताइए आफ्टर टाइम टी, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपने उनके अंदर से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, और अगर आपको ए की याद है आप बी की निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, याद भी नहीं है आप डेरिवेशन से निकाल सकते हो, बट अगर सी की पूछा जाए, आपने सी के लिए डेरिवेशन से बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ए से बी के अंदर गए k1 से जाते हैं, और अगर ए से सी के अंदर जाते k2 से जाते हैं, सिर्फ k1 की जगह पर यहाँ पर k2 आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज डेरिवेशन है बी और सी का, सिर्फ डिफरेंस क्या आपके पास में, k1 की जगह पर k2 मिलेगा। ए का आपने याद रखना है, बी का आपने याद रखना है, सी का बिल्कुल नहीं रखना है, अगर इससे अलग डी आ जाए, ई आ जाए, किसी का डेरिवेशन नहीं याद रखना है, जिसके कोरेस्पोंडिंगली जो रेट कांस्टेंट होगा वही आपके पास में रेट कांस्टेंट यहां पर चेंज हो जाएगा, उससे अलग आपके पास में इनिशियल कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर -1 या k1 k2 कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ ए का याद रखिएगा, बी का याद रखिएगा, सी में k2 कर दीजिएगा, डी में k3, सिर्फ कहां वाला, ये वाला चेंज करना आपने, इससे अलग कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये वाला रेट कांस्टेंट को चेंज करते रहिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, अब अगर आपके पास में पैरेलल रिएक्शन है, अगर आपसे पास में पैरेलल रिएक्शन है और आपसे बोल दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी और कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी, रेट कांस्टेंट को आपने इक्वेट करना है। रेशियो बताइए रेट कांस्टेंट का क्या होता है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पैरेलल रिएक्शन आपको अगर ये वाले गिवन है बी और सी, और यहाँ k1 से गए हैं और यहाँ k2 से गए हैं, मैंने अभी आपको बताया कि k सिर्फ आफ्टर टाइम b की कंसंट्रेशन और c की कंसंट्रेशन में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर k1 है तो नीचे वाले के अंदर k2 आएगा। ठीक है, ये आपके पास में रेशियो का फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन ऑफ b आफ्टर टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ c आफ्टर टाइम t का रेशियो क्या होगा, k1 बाय k2 होगा।
जो बी के सामने बी के सामने ही आएगा और जो सी के सामने सी के सामने ही आएगा। ठीक है, और अगर आपसे सी यहां से डी और आ जाए और इसका K3 आ जाए, कंसेंट्रेशन ऑफ सी और कंसेंट्रेशन ऑफ डी, इनके रेट कांस्टेंट का रेशियो पूछा जाए, बिल्कुल सी के सामने सी वाला रेट कांस्टेंट आएगा और डी के सामने डी वाला ही रेट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कितनी भी लंबी आपके पास में पैरेलल रिएक्शन नहीं है, लेट सपोज ए से बी के अंदर गए, ए से सी के अंदर, ए से डी के अंदर, सिर्फ आपने ए और बी का निकालना आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। उसी से सी का सिर्फ रेट कांस्टेंट को चेंज करके आप सी का बता सकते हैं, रेट कांस्टेंट को चेंज करके आप डी का बता सकते हैं। कितनी भी आपके पास में पैरेलल रिएक्शन है, आप सभी का निकाल सकते हैं। रेशियो क्या होगा, बी के सामने K1 वाला मिलेगा, सी के सामने K2 वाला मिलेगा, जो रेट कांस्टेंट है उसी के बिल्कुल सामने आएंगे। लेट अस सपोज एग्जाम के अंदर ऐसे मिल सकता है, कंसंट्रेशन सी की गिवन मिलेगी, कंसंट्रेशन डी की गिवन मिलेगी, रेट कांस्टेंट डी का गिवन मिलेगा, बट आपसे रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन सी पूछ लेगा। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं एग्जाम में, नेट गेट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है, यहां से क्वेश्चन बनता है। 3 चीजें आपको एग्जाम के अंदर गिवन होगी और आपसे 4 चीजें पूछ ली जाएगी। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जिसकी कंसंट्रेशन उसी के सामने वाला रेट कांस्टेंट उसके सामने ही आएगा, फिर आप अपने क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। अगर फिर भी किसी को पैरेलल रिएक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा, उसको आपको वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक का भी आप नाम लिख सकते हो, उसके ऊपर हम बाद में वीडियो को डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।